देख रहे हैं कशिश मीडिया। है यहाँ पर जो मकान था, कभी आलीशान कोठी हुआ करती थी, वो पूरी तरह से जमींदोज हो चुकी है और अब यहाँ पर डुगडुगी बजाए जाने की तैयारी यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर जो मकान था, कभी आलीशान कोठी हुआ करती थी, वो पूरी तरह से जमींदोज हो चुकी है और अब यहाँ पर डुगडुगी बजाए जाने की तैयारी यहाँ पर हो रही है। कार्रवाई है एक मिनट सब एक साथ हो जाए जी सर, कैसी कार्रवाई हुई है और कितने की ये जमीन थी और क्या कार्रवाई हुई है? ये कसारी मसारी का एरिया है। यहाँ पर अतीक अहमद की ये 11.5 बिस्वा की ज़मीन थी जो कि अपराध से अर्जित धन के द्वारा खरीदी गई थी इनके द्वारा। उसी को आज गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत, जो कि धूमनगंज में लिखा था, उसी में कार्रवाई करते हुए कुर्क किया गया है और इसकी अनुमानित कीमत है वो 6 करोड़ 60 लाख की बताई जा रही है। इस तरह की एक कार्रवाई अभी 2-3 दिन पहले भी हुई थी और आगे भी जो भी इस तरह की और भी अपराध से अर्जित संपत्तियां हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और लगातार कुर्क किया जाएगा। सर, अभी और भी ऐसी और भी जमीन चिन्हित की जा रही है? हाँ, इस तरह की और भी जितनी भी ज़मीन इनके द्वारा खरीदी गई हैं यहाँ पर और अन्य आसपास के ज़िलों में, उनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनको भी कुर्क किया जाएगा। ठीक। गुरुवार को श्रीरामवर विश्राम आश्रम मंसूराबाद श्रृंगवीरपुर धाम के पीठाधीश्वर महंत श्रीराम प्रसाद दास शास्त्री ने श्रीरामवर विश्राम धाम आश्रम का उत्तराधिकारी जितेंद्र शांडिल्य महाराज को घोषित किया। सनातन परंपरा के अनुसार जितेंद्र शांडिल्य का अभिषेक कराया गया। श्रृंगवीरपुर धाम पीठाधीश्वर ने बताया कि मौनी रघुनाथ दास द्वारा वर्षों पहले इस पीठ पर उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। मेरी वृद्धा अवस्था होने के कारण जितेंद्र शांडिल्य को जानकी दास की उपाधि के साथ उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। श्री तुलसी साहित्य प्रचार समिति उपाध्यक्ष अरुण द्विवेदी ने बताया कि जितेंद्र शांडिल्य को उत्तराधिकारी घोषित किए जाने पर क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल है। इस मौके पर निम्बाक आश्रम से पहुंचे स्वामी राधा माधव दास, आचार्य चंद्र देव सच्चा बाबा आश्रम अरेल, मैकुंड धाम से स्वामी लाल बाबा, वैष्णव संप्रदाय मुरारी देवाचार्य, तुलसीदास बड़ा स्थान दारागंज, महामंडलेश्वर स्वामी ब्रिज किशोर, चंद्रशेखर आदि संतों का जमावड़ा रहा। पेश है कशिश मीडिया की विशेष रिपोर्ट। ये हर मनुष्य के जीवन में नहीं आता है। ये भगवान जिनको चुनता है उन्हीं के जीवन में ये अवसर आता है, क्योंकि प्रेम भगवान सबसे करते हैं लेकिन कृपा कुछ कुछ पर है, तो जो कृपा पात्र बन जाता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। आसन यही 1 वर्ष बाद जब आप सही चलाएंगे तो आपको तब तो हो जाएगा, पक्का हो जाएगा नाम, है ना? ठीक है। पुंड्र मुद्रा नाम माला, माला मिला तो राम मंत्र भगवान तो त्रेता में हुए थे और मंत्र तो चलता था कृतयुग से, क्योंकि पट्टाभिषेक किसका हुआ? जी हाँ, पट्टाभिषेक आचार्य शांडिल्य जी महाराज जी के नाम से, जिनको हम लोग जानते थे, आज उनका पट्टाभिषेक हुआ और सदगुरु महाराज जी की कृपा और आशीर्वाद से, संत महात्माओं के आशीर्वाद से आज उनका नामकरण नया जानकी दास जी महाराज जी के नाम से नामकरण किया गया, जिसके हम लोग सभी लोग साक्षी बने। तो ऐसे पावन पर्व पर हम लोग आज श्रृंगवीरपुर धाम में आकर अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जैसे कहा गया, संत दरस जिमि पातक टरही, संत के दर्शन मास से सारे कष्ट कट जाते हैं और संत
संत जो है, संतों की जब कृपा हम लोगों को मिलती है तो अपार सौभाग्य होता है। जो माँ बाप का ये प्रारब्ध होता है, जो हम लोगों को सानिध्य संतों का मिल रहा है, यही कृपा माँ गंगा के यहाँ श्रृंगवेरपुर में हम लोगों को आने से मिल रहा है। ये आज हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। और मैं मनोज दुबे, राष्ट्रीय सनातन सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या हुआ आज यहाँ? हाँ, आज बड़ा सुंदर दिन है कि आज श्रृंगवेरपुर धाम स्थित राम संध्या वट के पूज्य महाराज जी ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। उसी उपलक्ष्य में हम सभी संत महात्मा विद्वान यहाँ सब आए और विधिवत परंपरागत उनका पट्टाभिषेक हुआ। सभी संतों ने, महात्माओं ने, महामंडलेश्वरों ने अपना अपना आशीर्वाद दिया और इस तरह से यहाँ के स्थानीय महाराज जी ने अपना उत्तराधिकारी अपने समय रहते ही नियुक्त कर दिया है ताकि मंदिर का पूजा पाठ, रख रखाव और सब व्यवस्था अच्छे ढंग से चलती रहे। किस नाम रखा गया? किस नाम से महाराज? और महाराज जी ने आचार्य जितेंद्र शांडिल्य जी हैं, बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं, विद्वान हैं, त्याग तपस्या आचरण से बड़ा सुंदर उनका स्वभाव है। हम सभी लोग बहुत पूर्व से उनको जानते हैं और महाराज जी ने उनको जो है जानकी दास नाम दिया है और आज से उनको जानकी दास के नाम से जाना जाएगा और इस स्थल के उनको उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। हम जो है निम्बार्क आश्रम, हाँ, प्रयागराज का बहुत ही प्राचीन निम्बार्क परंपरा का प्राचीन स्थल है श्री निम्बार्क आश्रम। हम उसके महंत हैं स्वामी राधा माधव दास। आश्रम कैसे बढ़ाएंगे आज यहाँ श्री राम वर विश्राम धाम में पट्टाभिषेक हुआ। उत्तराधिकारी बनाए गए गुरु महाराज जी द्वारा, हम नाम नहीं ले सकते उनका। तो आदरणीय गुरु जी के द्वारा जो हमको अवसर यह प्रदान किया गया है, यह परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की विशेष कृपा से जो प्राप्त हुआ है हमें गुरुदेव भगवान से, इसको उत्तरोत्तर वृद्धि करने का और सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और विशेष कार्य किया जाएगा जिससे सनातन संस्कृति पे जो आज कुठाराघात हो रहा है, आक्रमणकारी आक्रमण कर रहे हैं हमारे धर्म पर, उनसे हर प्रकार से लड़ा जाएगा और सनातन संस्कृति को ऊंचाई पर ले जाया जाएगा। रावण संहिता के परम विद्वान, क्रियावान, पूर्व नाम शांडिल्य जी महाराज, उनका आज बड़े धूमधाम से इस पावन पवित्र धाम श्रृंगवेरपुर धाम के राम जानकी मंदिर मौनी बाबा के आश्रम में पट्टाभिषेक हुआ। आज जीवन उनका आध्यात्मिक और वैसे पहले से भी, लेकिन आज परंपरा का निर्वाह करते हुए अपने गुरु से दीक्षा लेकर के एक दूसरा जीवन प्रारंभ करके उन्होंने राम जानकी दास जी के रूप में जीवन प्रारंभ किया है। हम सब प्रयाग से सच्चा बाबा आश्रम आचार्य चंद्रदेव जी महाराज और हमारे अभी मित्र ने जो आपको बताया निम्बार्क आश्रम से, वैसे अन्य आश्रमों से हम लोगों ने आकर के इस पावन कार्यक्रम में भाग लिया, उनको आशीर्वाद दिया और मंगल कामना की कि उनके जीवन में दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास हो, जिससे भगवान की भक्ति का विस्तार हो और समाज में आध्यात्मिक धारा बह सके, निर्मल धारा बह सके।